हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं गुरु नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव को। गुरु का अब बहुत ही महत्वपूर्ण ये परिवर्तन है और इसका प्रभाव हमारे जीवन में क्या देखने को मिलेगा ये भी हम जानेंगे। प्रिय दर्शकों, ये हम जानेंगे कि गुरु नक्षत्र परिवर्तन का क्या प्रभाव है, परंतु उससे पहले मैं महत्वपूर्ण आपको सूचना दे दूँ। प्रिय दर्शकों, सूचना ये है कि आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी जो कि टेलीग्राम चैनल की है। तो आप टेलीग्राम से जुड़ें और जब आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे तो वहाँ पर एक वीडियो मिलेगी। वीडियो में क्या बताया गया है ये जान लेते हैं। वीडियो में बताया गया है कि यदि आप अपनी जन्म कुंडली फ्री में विश्लेषण करवाना चाहते हैं, फ्री में कुंडली दिखाना चाहते हैं मुझे, तो आप कैसे दिखा सकते हैं उसकी पूरी प्रोसेस बताई गई है। तो आप लिंक से जाके और टेलीग्राम में जुड़ें और यदि फिर आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो उसके लिए तो आप जुड़ें ही। इसके अलावा यदि आपके कोई जान पहचान में या नाते रिश्तेदार में या कोई भी व्यक्ति कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप उनको भी ये वीडियो शेयर करें जिससे और भी लोग इसका लाभ उठा सकें। तो जल्द से जल्द आप जुड़ें, क्योंकि ये सूचना आपको कुछ ही समय के लिए है, यानी कि बहुत लंबे समय के लिए ये अवसर नहीं है। तो आप जल्द से जल्द जुड़ें और अपनी फ्री कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। चलिए जानते हैं और कि गुरु का जो नक्षत्र परिवर्तन, जो कि आपके बहुत ही महत्वपूर्ण, कहा जाए कि सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं, क्योंकि यदि आपकी मीन लग्न है तो आपके लग्नेश हैं ये, और यदि राशि है तो राशिश हैं। तो दोनों ही लग्नेश और राशिश दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। और गुरु देखा जाए तो लग्न के साथ साथ आपके कर्म के भी आधिपत्य रखने वाले ग्रह हैं। और गुरु का ये नक्षत्र परिवर्तन प्रिय दर्शकों मंगल के नक्षत्र मृगशिरा में हो चुका है। समय की अभाव की वजह से वीडियो थोड़ी सी आपको लेट प्राप्त हो रही है। गुरु का नक्षत्र परिवर्तन 10 अप्रैल को शाम को 6:50 में हो चुका है और ये लंबे समय के लिए है। ये 13 जून को रात्रि में 23:28 यानी 11:28 तक मृगशिरा नक्षत्र यानी कि मंगल के नक्षत्र में ही गोचर करेंगे। तो क्या कैसा प्रभाव देंगे ये हम जानेंगे। और मंगल का ये नक्षत्र परिवर्तन तो लंबे समय के लिए, परंतु इसके बीच में ही अपनी गुरु अपनी स्थिति में परिवर्तन करेंगे। तो उसका क्या प्रभाव होगा ये भी हम आने वाले समय में जानेंगे। तो आप जुड़े रहिएगा। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो ये गुरु का नक्षत्र परिवर्तन क्योंकि वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति वृषभ में गोचर कर रहे हैं, यानी कि शुक्र की राशि पर, और आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। और देखा जाए तो मंगल के नक्षत्र में जो गोचर कर रहे हैं तो मंगल इस समय नीच अवस्था को प्राप्त है और साथ में राहु से भी दृष्ट है। तो इसका भी प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। परंतु शुक्र जिनकी राशि में ये गोचर कर रहे हैं तो शुक्र इस समय उच्च अवस्था को प्राप्त हैं, इसलिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए जानते हैं क्या कैसा प्रभाव हमें ये सब मिलने वाला है। और मंगल भी देखें तो आपके धन भाव और साथ में आपके भाग्येश भी बनते हैं, इसलिए और भी ये श्रेष्ठता है। चलिए जानते हैं गुरु का ये नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन में प्रिय दर्शकों एक ऐसा मौका है कि यदि आप अपने करियर, अपने जॉब को लेकर किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे थे तो ये प्रॉब्लम दूर करने के लिए एक बहुत अच्छा मौका है। या आप चाहते हैं कि भैया प्रमोशन हो जाए, सैलरी बढ़ जाए या स्थानांतरण हो जाए, यानी कि आप जॉब चेंज करना चाहते हैं या जिस तरह की भी स्थिति अपने जॉब में आप चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा एक श्रेष्ठ मौका है। एक चीज़ आप शायद नोटिस कर रहे होंगे कि मेरे मुंह में कुछ है, ये है लौंग। और मैं एक दिन पढ़ रहा था कि कोई दर्शक हैं जिन्होंने कमेंट किया था कि भैया राजश्री गुटखा खा के आप जो है तो वीडियो बनाते हैं, ज्ञान दे रहे हैं और खाते राजश्री गुटखा है। प्रिय दर्शकों, कई बार आलस जब आपको आता है ना
और यदि आप लौंग इलायची कुछ मुंह में डाल लें तो थोड़ा उससे आलस कम हो जाता है। इसलिए कई बार जब आलस आता है तो फिर मैं लौंग खा लिया करता हूँ, राजश्री गुटखा मैं खाता नहीं, क्योंकि कुछ दर्शकों के मन में होगा कि भैया राजश्री गुटखा खा के ज्ञान दे रहे हैं, इसलिए वो भी क्लियर हो जाए प्रश्न। तो देखा जाए तो गुरु का ये नक्षत्र परिवर्तन प्रिय दर्शकों आपके करियर को लेके बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यदि आप अपने जीवन में ऐसे काम करते हैं, वैसे तो हर एक काम में ये चीज़ें होती हैं, परंतु कुछ ऐसे काम होते हैं जहाँ पर निर्णय लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और बहुत जल्दी कई बार निर्णय लेना होता है। और मीन वालों को थोड़ा कई बार निर्णय लेने में प्रॉब्लम होती है कि क्या करें क्या ना करें। तो ये समय वैसा समय होगा जिस समय आप बड़े बड़े निर्णय लेंगे और वो निर्णय जो आपके लिए लाभदायक हों, आपके लिए पॉजिटिव बदलाव ला सकते हों। आपके मान सम्मान यश प्रतिष्ठा में वृद्धि देखने को मिलने वाली है और आप अपने जीवन में इस समय कुछ न कुछ ऐसा काम करेंगे जो आप खुद महसूस करेंगे कि हाँ, मैंने एक बड़ा कोई काम किया है। क्योंकि ये जो मृगशिरा नक्षत्र है प्रिय दर्शकों, ये ऊंचाइयों को देने वाला और स्वयं गुरु भी ऊंचाइयों को देने वाले ग्रह माने गए हैं। विस्तार करने वाले गुरु भी हैं और विस्तार करने वाला ये नक्षत्र भी है। और आप जानते ही हैं कि मंगल वो ग्रह हैं जो कि ग्रहों में इनको सेनापति का पद प्राप्त है। सेनापति कोई मामूली नहीं होता है, समझ ही रहे होंगे, पूरा राज्य निर्भर होता है सेनापति के ऊपर। एक तो राजा, उसके बाद सेनापति। और ये गुरु स्वयं देवताओं के गुरु हैं, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए ये नक्षत्र परिवर्तन आप समझ सकते हैं कि कितना श्रेष्ठ है। इसके अलावा गुरु के प्रभाव से आपके चाहे व्यापार की बात हो, चाहे दाम्पत्य जीवन की बात हो, सभी जगह पॉजिटिव प्रभाव देखने को मिलने वाले हैं। खासकर अब देखा जाए तो यदि आप खासकर जैसे मैंने बताया कि आपके करियर या निर्णय को लेके या मान सम्मान को लेके चिंतित हैं, तो इसमें काफ़ी बदलाव होगा। इस समय भाग्य का साथ भी मिलेगा, जिसकी वजह से आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर होंगी और बड़े बदलाव होने की संभावनाएं देखी जाएंगी। रही बात कि क्या उपाय करना चाहिए, तो उपाय के रूप में प्रिय दर्शकों आप अपने इष्ट की आराधना या गुरु की आराधना कर सकते हैं। इससे आपको और भी अच्छे परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। जो लोग इष्ट और गुरु नहीं बनाए हैं वो भगवान विष्णु या उनके अवतार की आराधना कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात ये मैं कह दूं कि हमेशा जो मैं कहा करता हूं कि कभी भी कोई भी निर्णय आपको लेना है तो आप अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाएं या तो खुद करें, इसके बाद ही निर्णय लें। क्योंकि आपने जो प्रभाव सुना है गोचर के आधार पे है और गोचर के आधार पे हमें निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गोचर और आपकी जन्म कुंडली दोनों आधा आधा प्रभाव देते हैं। इसलिए दोनों को देखने समझने के बाद ही निर्णय हमें लेना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।